हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे जो इंग्लिश का पेपर होता है ना सीबीएसई बोर्ड का, उसके आप नंबर यहाँ देख सकते हैं। तो इन तीनों में पैसेज जो है सेम थी। तो मैं आपसे पहली जो पैसेज है ना, इसके आंसर इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। जल्दी मैं आपके लिए दूसरी वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपसे दूसरी पैसेज डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल एक ही पैसेज के आंसर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, रीडिंग स्किल थी यहाँ पर। ये इंग्लिश का पेपर है, ये क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का है। तो यहाँ पर रीडिंग स्किल है, तो ये मार्केटिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर दे रखी थी। और मार्केटिंग का कैसे इवोल्यूशन हुआ, आर्ट्स और साइंस दोनों जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मार्केटिंग के लिए यहाँ पर इस तरीके से मेंशन किया गया। और यहाँ ब्रेन के रिगार्डिंग बोला गया कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन क्या सोचता है। ये भी बहुत चीज़ हमें इंटरेस्टिंग इसमें पढ़ने को मिली है। ठीक है, तो हमने पहले पैसेज की स्टडी करनी है, अच्छे से पढ़ना है वो क्या कहना चाहती है। ठीक है, और जब भी पैसेज पढ़ी जाती है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेना चाहिए किसके रिगार्डिंग हो, ताकि पैसेज में हम उस चीज़ पर कंसिडर कर सकें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखो, मैं पैसेज पढ़कर बताऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आएगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। देखिए, पहले यहाँ पूछा गया था पैराग्राफ 1 में, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये कह रहा है कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। ये कह रहा है कि ऑथर पूछ रहा है कि कैसे एवोल्यूशन हुआ मार्केटिंग का। तो आपको यह बताना था। देखो, अब नॉर्मली बच्चे ने अगर ये पैरे के बारे में यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखा है, तो उसको मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, और 2 ही मिलने चाहिए पूरे। लेकिन मेन यहाँ पर जो बताने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि मार्केटिंग कैसे इवोल्यूट हुआ। सबसे पहले तो मार्केटिंग बिल्कुल इंस्टिक्ट था, फिर हमने डाटा ड्राइवन पर फोकस किया, उसके बाद फिर वहाँ से शिफ्ट होके हम साइंस साइड की तरफ गए। तो ये मेन इसमें बताना था। तो जिस बच्चे ने इन चीज़ों को बताया तो उसे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपने क्या लिखा है आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक बात और बोल दूँ, ये जो भी मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, और इसी को आप रियल मत मान लेना। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है या डिस्कस करना चाहते हो तो आप कमेंट में आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और मुझे लगा तो मैं भी इसमें आपको रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट एप्टली रिफ्लेक्ट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटर। यहाँ पे क्या राइटर का व्यू है इसको पढ़ने के बाद। तो वो यही कह रहा है कि देखो, आर्ट्स और साइंस जो है ना, वो दोनों वर्क करने चाहिए इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए। यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई की बात कर रहा था, ये तो उसने बोला ही नहीं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, हमें साफ पता लग रहा है कि इन टूडेज वर्ल्ड द बेस्ट अप्रोच टू मार्केटिंग कंबाइंस बोथ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन मतलब इसी की बात की गई है कि दोनों, ये जो मार्केटिंग है ना, इसी की बात की गई है। तो यहाँ पर दोनों की बात कर रहे हैं, आर्ट्स और साइंस दोनों की। तो इसका आंसर क्या है? बी। फिर देखिए नेक्स्ट है थर्ड। ये कह रहा है प्रोवाइड वन टेक्सचुअल एविडेंस। ये कह रहा है टेक्सचुअल रिटर्न में कोई एविडेंस बताइए विद रेफरेंस टू द पैराग्राफ 3 को देखना है, जिसमें ये बता सके कि मार्केटिंग सच में एक आर्ट होती है। तो मार्केटिंग को आर्ट क्यों कहा गया है? तो इसमें था आंसर। ठीक है, तो मार्केटिंग को आर्ट इसलिए बोला गया क्योंकि ये क्या करती है, न्यूनेंस मतलब बारीकी से ह्यूमन बिहेवियर को जो है ना, इमोशन को स्टडी करने का काम करती है। ठीक है, क्योंकि हर किसी का दिमाग अपना अलग अलग होता है। ठीक है, और तो यहाँ पर इसके आंसर आपको यहाँ बताने थे। ठीक है, और ये यहाँ पर आगे बोला कि मोर इम्पोर्टेंटली सम लेवल द आर्ट इज नीडेड टू क्रिएट। देखो ये लिखा है कि एक और बात भी है कि आर्ट्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ताकि ब्रांड का स्टैंडर्ड बना सके। क्योंकि रिटर्न में बोला ना, तो किसी बच्चे ने जैसे ही बताया कि रिटर्न के लिए, तो क्रिएट ब्रांड स्टैंडर्ड बनाने के लिए। ठीक है, जिसमें लोगो मैसेजिंग या ये जो बनाना, तो टेक्सचुअल बोला ना, तो ये ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए टेक्सचुअल कला लिखने की कला को ये आर्ट बोला गया। तो इसमें जिस बच्चे ने ये लिखा उसको मार्क्स मिलने चाहिए। बाकी अब ह्यूमन बिहेवियर को जो कैसे डिटरमाइन करता है, ये तो मतलब ये हो गया ना कि वो उसको हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, और हर व्यक्ति अपने तरीके से कंज्यूमर को हैंडल कर रहा है। लेकिन रिटर्न में इससे बोला टेक्सचुअल। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि आपको टेक्सचुअल एविडेंस देना है। तो टेक्सचुअल में देखो, ये आपने ये सारा लिख के बता दिया, ये आपने लोगो मैसेजिंग करने का जो तरीका बता दिया, ये भी कला होती है, आर्ट। तो आपको मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है बेस्ड ऑन द पैसेज, आपको पैसेज को देखना है। असेस द वे डाटा एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म हैव ट्रांसफॉर्म द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कह रहा है किस तरीके से इसने मार्केटिंग और एम्प्लॉयमेंट को कैसे चेंज किया है, आपको पैसेज के बेस पर बताना था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, तो एक तो आपको ये बताना था जैसे ट्रेडिशनली जो किस तरीके से बेस्ड थे हम टेलीविजन न्यूज़पेपर वगैरह पर, है ना। लेकिन आज जो है वो डिजिटल चैनल वगैरह बन चुके हैं, सोशल मीडिया बन चुकी है। तो ये
जो इंटीग्रेट करने का काम कर रहा है। दूसरा, आप ये कह सकते हो कि इसने कंज्यूमर को टैक्स सेवी बना दिया है। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर बोले तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीजमेंट प्रोवाइड करी है। तो ये इसमें आंसर लिखना था इसके अंदर, ठीक है। बच्चे ने अगर इसके आसपास लिखा ना तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है डैश कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड एनालिटिक्स हैव शिफ्टेड द फोकस ऑफ मार्केटिंग। ये कह रहा है, जैसे डैश मतलब ये है कि ये पूरी लाइन, मतलब ये इसके लिए बता रहा है कि यहाँ पर जो मेंशन किया गया था, अभी देखते हैं कहाँ पर था ये, एक मिनट, यहाँ पर था ना फर्स्ट में, ये देखो कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो ये कर इसी के रेफरेंस में आपको आगे बताना है। तो ये क्या बोला है, कह रहा है बाय कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ये कह रहा है कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। तो आपको जैसे इस प्यारे को पढ़ के बताना था कि कटिंग एज का मतलब क्या है। ये मतलब किस, इसका सेम मीनिंग जैसे आप बताओ ना क्या कहना चाहते हैं, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस बच्चे ने लिख दिया, ठीक है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में लिख दिया उसने, तो उसको नंबर मिल जाएंगे। या बच्चे ने जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी लिख दिया, इस तरीके से इसका आपको मीनिंग बताना था कि कहना क्या चाहता है, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। फिर हमारा सिक्स है, सिक्स देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है इंक्लूडेड का मतलब इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब शामिल होना। किसका मतलब सेक्लूडेड होगा, मतलब अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें शामिल कर रहे हैं, इसमें अलग कर रहे हैं, भिन्न कर रहे हैं, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। फिर सेवन क्वेश्चन है, सेवन क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नॉनसेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब उसको गहराई से जैसे हम किसी की छानबीन करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या बोलना चाहता है, वो ये कह रहा है कि मनुष्य का जो बिहेवियर है ना वो कॉम्प्लेक्स है, तो उसी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। फिर ये एट्थ है, यहाँ पर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर जो कहना चाहता है मॉडर्न मार्केटिंग जो है ना, जो मॉडर्न मार्केटिंग है, देखो यहाँ पर मॉडर्न मार्केटिंग बता दिया ना इसने, जो ये यहाँ पर इसकी बात कर रहा था, कटिंग है टेक्नोलॉजीज, है ना, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो मॉडर्न मार्केटिंग। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर इस बिल्ड ऑन द बोथ, ये किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब वही है आर्ट्स और साइंस, ठीक है। बाकी अगर जैसे किसी बच्चे ने ये लिखा है कि ये क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर यही बोल रहा था ना कि ये तो आर्ट के पार्ट है ना, तो मॉडर्न मार्केटिंग में आर्ट साइंस दोनों की बात की जा रही है। बाकी आपने क्या लिखा आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन में बोला है, ये 9 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है डैश एक्सीड देयर एक्सपर्टाइज, तो यहाँ पर पैराग्राफ 5 में लिखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है इसको ध्यान में रखकर फिर हमें बताना है कि विद रेफरेंस टू द पैराग्राफ 5 व्हाट स्किल डू यू थिंक द एम्प्लॉयज शुड पोजेसेस टू मैच द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। तो ये कह रहा है कि कंज्यूमर की डिमांड को मैच करने के लिए एक एम्प्लॉयज में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, आप बनाकर अपने लिख सकते हो। जैसे क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर जो है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपने क्या क्या इसमें लिखा, क्योंकि ये अपना बना के लिखा है, जो भी बच्चे ने इसके रिगार्डिंग लिखा उसे नंबर मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, बस वो सही हो, उसकी रिगार्डिंग हो। कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या क्या स्किल होनी चाहिए एक एम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है। क्रिएटिविटी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए कि मतलब जैसे सिचुएशन चेंज हुई तो उसके अनुसार अपने को चेंज कर पाए, ठीक है। ये कह रहे व्हाट फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट द ह्यूमन ब्रेन इज रिवील्ड। बताओ कौन सा फैसिनेटिंग फैक्ट यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन के बारे में रिवील किया गया, पैसेज को पढ़ के बताना था। तो यहाँ पर ये लिखा था कि ये साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट द ब्रेन इज सेपरेटेड इनटू द टू डिस्टिंक्ट फंक्शन, द लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन। ये बच्चे ने लिखा था, नंबर मिलेगा। और राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए होता है, आर्टिस्टिक इंट्यूशन के लिए होता है, तो ये उसको मार्क्स उसके बेस पर मिलेंगे। तो ये मैंने आपसे फर्स्ट पैसेज जो डिस्कस किया, जल्दी मैं आपके लिए सेकंड पैसेज भी लेकर आऊँगा। बाकी मैं आपको पेपर ये पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो जल्दी आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, सेकंड पैसेज के भी, ठीक है। तो बाकी कैसा रहा आपका एग्जाम आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगर फ्यूचर में किसी बच्चे को पेपर देखना प्रैक्टिस करनी हो तो उसके काम आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो टिक लगे ना बाद में, जो मैंने अभी पढ़ के नहीं बताया वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ पेपर दिखा रहा हूँ आगे का, ठीक है। बाकी कैसा रहा आपका एग्जाम कमेंट करके आप बता सकते हैं। Thank you for watching and listening carefully. Take care yourself, dear students.